वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक चार्ज है जो हम किसी एटम पे असाइन करते हैं किसी इमेजिनरी या आर्बिटरी रूल से। ये रूल्स मैंने आपको रिडॉक्स के वीडियो में मैंने बताया है। अब यहां पे देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिक रूल हमारा क्या है कि जितने भी एटम्स हैं यदि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दें और यदि ये मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। और यही यदि आयन है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कीजिए, इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑन द आयन। जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रेट आयन लिया NO3 माइनस, तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू माइनस। यदि सल्फेट है SO4 2 माइनस, तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड कर दीजिए और लिख दीजिए -2। यदि कोई एटम एलिमेंट के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। यहां नाइट्रोजन 10 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किसका है, या कौन सा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो याद कीजिए रुदेनियम एंड ऑस्मियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, और उसी तरह से जिनॉन भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 देता है। ये हो गया हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो उसका आंसर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 10 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। अब नाइट्रोजन है तो N2 एलिमेंट, N2 जो है डायटोमिक फॉर्म है, उसका तो 0 होगा ही। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे एलिमेंट्स का ही होना है। तो इंक्लूडिंग 0 हम कहते हैं नाइट्रोजन एग्जिबिट्स टोटल 10 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब यहां पे मैं एक एक कंपाउंड लूंगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और फाइनल देखेंगे कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहां पे निकाल सके, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो यहां पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है 5 ऑक्साइड्स बनाता है। तो मैं एक एक ऑक्साइड लेते जा रहा हूं। ये देखिए पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड। इस नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O, और इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस ये क्या है? ब्रिटिशर्स जो है वो 19th सेंचुरी में वो क्या करते थे, वो जब उनकी पार्टी होती थी, जब गैदरिंग होता था, तो उस क्लब हाउस में या पार्टी हाउस में वो स्लोली जो है N2O रिलीज करते थे, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते थे, जिसका इफेक्ट होता है हमारे फेस पे, हमारा मस्कुलर स्ट्रेन आता है, ऐसा दिखेगा। अब आदमी कितना भी सीरियस हो तो लग रहा है वो हंस रहा है। तो वहां पे यही होता था कि पार्टी का माहौल खराब ना हो, लगे बिल्कुल प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, इसलिए हर कोई बिल्कुल स्ट्रेन फ्री हो जाता था और इस तरह से जो है मस्कुलर स्ट्रेन से स्ट्रेन फ्री दिखता था। तो वहां पे जो है यदि कोई भी मैसेज देना हो तो जब आदमी देगा तो माहौल वैसे ही रहेगा। जैसे यदि कोई कह दे कि उस जमाने में कि सर वी कुड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम इंडिया, तो वो भी कैसे कहे सर वी कुड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम इंडिया, तो उनका हायर अप्स क्या बोलेगा, हायर ऑफिसर क्या बोलेगा, यस यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब। तो ये जो है एक्सप्रेशन उस समय था, तो ये इसलिए नाम दिया गया लाफिंग गैस। यही आपको विकिपीडिया में भी मिलेगा कि मस्कुलर स्ट्रेन से फेस ऐसा लगता है जैसे वो कोई हंस रहा है, कोई लाफिंग है। लेकिन ये लाफिंग गैस उतना ही खतरनाक भी है। देखिए जब N2O को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, लाफिंग गैस को N2O को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया जैसा भी देते हैं। लेकिन जब यही N2O कोई ज्यादा इनहेल करता है तो यहां पे डिजीज होता है, उसका नाम है लाफिंग हिस्टीरिया। इफ द पर्सन स्टार्ट्स लाफिंग तो वो कंट्रोल नहीं करता है एंड ही विल स्टार्ट लाफिंग कंटिन्यूअसली। फिर क्या होगा, ड्यू टू डिस्कंफर्ट ही विल डाई। अब कभी आपने देखा है कि जब आपके फ्रेंड्स कोई जोक सुनाते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते, प्लीज स्टॉप, और हम इतने जो है एक्सर्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अब वो जोक हम नहीं सुन सकते, प्लीज स्टॉप। अब सोचिए कितना डिस्कंफर्ट उस समय फील होता है। हम जोक का एंजॉय तो करते हैं लेकिन डिस्कंफर्ट फील होता है। और यदि कोई पेशेंट जिसको लाफिंग हिस्ट्री हो गया और यदि कंटिन्यूअसली लाफ कर रहा है तो फिर क्या होगा, ड्यू टू डिस्कंफर्ट ही विल डाई, अदर्स विल क्राई, दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। चलिए अब आते हैं लाफिंग गैस पे। तो लाफिंग गैस N2O यहां पे हम लिख देंगे, और
लाफिंग गैस। अब यहां पे देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है N2O। अब हमें सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। यदि हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x लिया, ऑक्सीजन तो -2 लेना ही है, तो ये कितने x हो जाएंगे? 2x। तो यहां पे हो जाएगा +x, क्योंकि माइनस से तो ये प्लस हो गई, -x इंटू 2 एटम प्लस -2 ऑक्सीजन का इक्वल टू 0। क्यों? फॉर द मॉलिक्यूल इट इज 0। तो यहां पे देखिए x इज इक्वल टू आ गया +1। तो मॉलिक्यूल्स के लिए सम इक्वल टू 0 और आयन के लिए इक्वल टू चार्ज ऑन इट। तो यहां पे N2O का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1। तो जो वैल्यूज आएगा उसको हम लिख देंगे, यहां से आ गया +1। सेकेंड हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड और फॉर्मूला है NO। ये नाइट्रिक ऑक्साइड में जब हम लेंगे N एंड O, ऑक्सीजन हो गया -2, तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गया +x। अब हम क्या लिखेंगे? +x नाइट्रोजन का -2 ऑक्सीजन का इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल का तो 0 है। तो x इज इक्वल टू आ गया +2। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो हमारे पास एक वैल्यू और आ गया +2। इसी तरह से अब हम लेते हैं थर्ड वन, जो है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ये देखिए इसका कैलकुलेशन है। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ये है N2O3। अब यदि ऑक्सीजन हो गया -2, ये है +3, तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? +3 इंटू 2 नाइट्रोजन प्लस -2 ऑक्सीजन का, लेकिन ऐसे 3 एटम है, इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहां पे +3 नहीं, इसको पहले x लेंगे हम, क्योंकि अननोन है हमारे पास। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 2x इज इक्वल टू +6, तो आ गया x इज इक्वल टू +3। अब डायरेक्ट 3 भी लिखेंगे, कैलकुलेट करके हम 3 लिखेंगे यहां पे। तो नाइट्रोजन का वैल्यू आ गया +3। अब फोर्थ लीजिए डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहां पे N2O4 में ऑक्सीजन तो -2 हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर x, तो यहां पे क्या होगा? x इंटू 2 एटम नाइट्रोजन का है प्लस -2 ऑक्सीजन का इंटू 4 एटम्स, और इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहां पे देखिए 2x - 8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट N+4 असाइन हो गया। अब यहां पे फिफ्थ हम लेंगे, ये है, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा हो गया। अब पेंटा ऑक्साइड आएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और फॉर्मूला है यहां पे N2O5। इस नाइट्रोजन का हम लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट X, ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे -2, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? +2x, यहां पे देखिए आप +x है। अब प्लस हमने क्यों लिया? क्योंकि ये वैल्यू जो है N2 का हमने x लिया है, और जब ये निगेटिव है तो प्लस होगा ही पॉजिटिव। अच्छा, यदि नहीं है ऐसा तो आप सिर्फ x लिख दीजिए। तो यहां पे ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है -2 इंटू 5 एटम्स इक्वल टू 0। तो ये देखिए 2x इज इक्वल टू -10, तो x का वैल्यू आ गया +5। तो यहां पे ये आ जाएगा वैल्यू +5। ये 5 हो गए। इसके बाद अब मैं ले रहा हूं 6th वन एज डाई नाइट्रोजन। तो अभी तक हमारे पास नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए हैं? +1 आया, +2 आया, +3, +4, +5। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसका मतलब 5 और बचे हुए हैं। तो डाई नाइट्रोजन जो होता है वो होता है N2। और देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। तो यहां डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 0। तो एक 0 वैल्यू भी आ गया। इसके बाद मैं ले रहा हूं हाइड्रोक्सिल अमाइन, और फॉर्मूला इसका है NH2OH।
देखिए कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं, +1 से +5 कोइंसिडेंटली जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। अब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट भी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है या मिक्स्ड ऑर्डर में है। अब यहां पे हम देखेंगे जब हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो हाइड्रोजन यदि मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, लेकिन जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो +1। तो ये पहले मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन विथ मेटल, ये हो जाएगा। देखिए मेटल होता है प्लस, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1। हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल हो तो नॉन मेटल होता है निगेटिव, तो हाइड्रोजन होता है यहां पे +1। तो हाइड्रोजन के केस में आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब ये देखिए हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ है, तो ये जो है नॉन मेटल के साथ है तो +1 होगा। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं NH2OH, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन आपको मालूम है ये तो -2 होता है। तो अब बताइए यहां पे यदि मैं x लेता हूं तो क्या कैलकुलेशन होगा, x प्लस ये +1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 प्लस हाइड्रोजन का +1 इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का x और ये जो है प्लस 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 ये सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन जो है +1 है लेकिन 2 एटम है, ऑक्सीजन एक ही एटम है -2 के साथ, हाइड्रोजन एक ही एटम है +1 के साथ, तो ये हो गया 0। तो ये x वैल्यू जो है हमें निकालना है। अब ये बताइए ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है -1, तो हमारे पास एक वैल्यू और -1 आ गया। देखिए अभी तक 7 वैल्यूज आ गए हैं, 3 वैल्यू और हमें निकालने हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं हाइड्राजाइन या हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं, NH2 कंडेंस रूप में ये हो जाएगा N2H4। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +1। इसका फिर हमने लिया x और फिर से हम सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, तो ये +x मल्टीप्लाई बाय 2 एटम। ये देखिए ये 2 यहां है, ये x यहां है, हर एटम के लिए x है, तो ये हो गया +2x प्लस यहां पे हो जाएगा +1 हाइड्रोजन का इंटू 4 एटम और मॉलिक्यूल इसलिए इक्वल टू 0। तो यहां पे आएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -2। तो ये भी -2 और ये भी -2 हो गया, दोनों पे बराबर है, तो ये हो गया हाइड्रोजाइन। अब 9th वन देखते हैं। ये देखिए मैंने लिया अमोनिया। क्या है फॉर्मूला अमोनिया का, यस अब बताइए, यस NH3 करेक्ट है, तो ये हो गया आपका NH3। अब हाइड्रोजन +1, तो यहां पे हम फिर से यहां लिखेंगे NH3 हाइड्रोजन +1 नाइट्रोजन x, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -3। तो एक और वैल्यू -2 यहां निकाल चुके और ये -3 यहां आ गया। अब देखिए यहां पे 9 वैल्यूज हम ले चुके हैं, एक वेट कर रहा है, देखते हैं कौन सा ये लास्ट वाला, क्योंकि मैंने सारे एग्जांपल्स अलग अलग लिए हैं। मैंने 10th है हाइड्राजोइक एसिड, इस हाइड्राजोइक एसिड से ही एजाइड आयन N3- बनता है, तो हाइड्राजोइक एसिड है N3H। अब देखिए हाइड्रोजन का फिर से +1, तो ये हो गया +1, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा, ये देखिए x इंटू ये 3 हो जाएगा, 3 आइटम हमने लिया है, +1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये देखिए 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1/3, तो यहां पे -1/3 आ गया। ये देखिए 10 डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बिल्कुल विद इन नो टाइम आप आंसर देंगे और देखते हैं कि आंसर राइट होता है क्या रॉन्ग होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यस करेक्ट, आपका +5 बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यस कितने लोगों ने 0 सोचा, गलत है। कितने लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यू -1/3 सोचा, ये भी गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे जो मिनिमम होगा वो -3 होगा, ये हो गया मिनिमम। तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो +5 है ये है हाईएस्ट, और ये जो -3 है
ये है लोएस्ट। तो ये 10 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जिसका कैलकुलेशन भी हमने किया है। इसी तरह का जो नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे थोड़ा शॉर्टकट जाएंगे और उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक मैचिंग क्वेश्चन और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन।